हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूअस फंक्शन इन मैट्रिक स्पेस को कंटिन्यू करते हुए एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इनवर्स इमेज ऑफ अ ओपन इज ओपन इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसे दो थ्योरम प्रूव किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है और मैंने ये डिस्कस इसलिए भी यहाँ पे किए हैं क्योंकि ये इस थ्योरम को प्रूव करने में यूज़ होंगे। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए दोनों ही थ्योरम की तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम जो थ्योरम करने वाले हैं उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस। तो आपको यहाँ पे एक्स डी एंड वाई रो टाइप के दो मैट्रिक स्पेस गिवन है एंड आपको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है जो x से y पे जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपकी मैट्रिक स्पेस डिफाइन है। अब आपको बताना है देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपको बताना है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इफ एंड ओनली इफ। बोथ साइड आपको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है द इमेज ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ द क्लोजर ऑफ इमेज ऑफ ए सॉरी फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको फंक्शन को क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है और एक बार इसको लेके चलना है कि कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस आप लेके चल रहे हैं तो आपको दिखाना है कि जो इमेज ऑफ क्लोजर ऑफ ए है इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ इमेज ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप समझेंगे दैट इज द इमेज ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, क्लोजर ऑफ इमेज ऑफ ए। तो आप इसको समझिएगा, यहाँ पे इमेज है किसकी, क्लोजर ऑफ ए की, और यहाँ पे क्लोजर है किसका, इमेज ऑफ ए का। तो आपको ये चीज दिखानी है इस तरीके से और आप एक बार इस कंडीशन को लेके चलेंगे एंड दिखाएंगे फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आप दिखाएंगे द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। तो कोडोमेन का एक क्लोज सेट लेंगे और दिखाएंगे उसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड है इन द डोमेन, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है जो कि इफ एंड ओनली इफ के साथ फंक्शन को कंटिन्यूअस बताता है। तो हम ये स्टेटमेंट दिखा देंगे इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज इज क्लोज, तो हम बोल देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस क्योंकि हमारे पास एक ये थ्योरम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। पहले हम वो लेट कर लेते हैं एंड स्टार्ट। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, एक ए सबसेट दिया हुआ है जो कि कहाँ का है, एक्स का है। अगर ए सबसेट एक्स का है तो ए की जो इमेज होगी वो सबसेट कहाँ की होगी, वाई की होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो एक्स से वाई पे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये आपका एक्स है और इसके अंदर ये आपका ए है तो जो इसकी इमेज बनने वाली है दैट इज एफ ऑफ ए, वो कहाँ होगी, इस y के अंदर होगी। तो इस कारण से आपने ये वाला स्टेप लिख लिया, एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ y, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये सबसेट आ गया है तो हमको पता है कि जो क्लोजर होता है ऑफ एनी सेट वो कहाँ होता है, सेट के अंदर ही होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एंड जो क्लोजर है एफ ऑफ ए का दैट इज दिस, वो भी सबसेट होगा कहाँ का, y का, क्योंकि ये जो एफ ऑफ ए है वो कहाँ है, y के अंदर है। तो जो इसका क्लोजर है वो भी कहाँ बनेगा, y के अंदर बनेगा, ठीक है ना। एंड हमको एक और चीज पता है, दिस एम्प्लाइज जो एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है, तो क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज। तो ये जो क्लोजर ऑफ ए है वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा,
ठीक है, तो जो क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए है वो क्लोज्ड होगा, और कहाँ क्लोज्ड होगा, इन वाई के अंदर, क्योंकि ये वाई का सबसेट है। एंड आपको यहाँ पे सिंस गिवन है कि जो एफ है वो कैसा है, इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो क्लोज की इमेज होती है, इनवर्स इमेज होती है, वो कैसी होती है, क्लोज्ड होती है। तो अगर ये क्लोज्ड है कोडोमेन y के अंदर एफ ऑफ ए का क्लोजर, तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी, दिस इम्प्लाइज, जो इसकी इनवर्स इमेज होगी वो कैसी होगी, इज क्लोज्ड इन x, तो वो डोमेन के अंदर क्लोज्ड होगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ एक थ्योरम पता है, मैं इधर साइड लिख देती हूँ, राइट लेफ्ट हैंड साइड, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका प्रूफ हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं प्रूफ में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है तो। और अदरवाइज हम जहाँ पे भी कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे तो इस पर्टिकुलर थ्योरम में हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, दैट इज द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। ठीक है, इफ एंड ओनली फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसका यूज करते हुए हमने बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है वो क्लोज्ड है y के अंदर, तो जो इसकी इनवर्स इमेज होगी, दैट इज एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर, वो क्लोज्ड होगी कहाँ पे, x के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, है ना। अब यहाँ तक आने के बाद नाउ वी हैव नाउ, और हमको पता है कोई भी सेट होता है वो अपने क्लोजर के अंदर तो होता ही है, इज अ सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर, तो एफ ऑफ ए भी सबसेट होगा एफ ऑफ ए के क्लोजर का। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर, तो इसका यूज करते हैं हमने यहाँ ये लिखा। अब बोथ साइड में एफ इनवर्स को ऑपरेट कराएंगे, तो एफ ए इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर। ठीक है, हमने क्या किया, बोथ साइड में एफ इनवर्स का ऑपरेशन कर दिया। ठीक है ना, यहाँ तक आ गए हम, है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लोजर ऑपरेट करेंगे बोथ साइड। तो ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के क्लोजर का क्लोजर। एफ ऑफ ए के क्लोजर का होल क्लोजर। ठीक है, ये क्यों किया, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाई द क्लोजर ऑफ ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ए, तो हमने इसमें बोथ साइड में क्लोजर को ऑपरेट करा दिया बाय दिस प्रॉपर्टी, तो हमको यहाँ पे भी सबसेट अभी मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे सिंस आपको पता है कि जो एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है वो कैसा है, इज क्लोज्ड इन x। अभी हमने जस्ट इससे पहले ही इसको देखा था कि जो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड है वो क्लोज्ड होगी x के अंदर, तो वहाँ से ये आया था, तो हमने ये चीज़ ले ली। अब कोई भी सेट अगर क्लोज्ड होता है, दिस एम्प्लाइज जो उसका क्लोजर होता है वो उस सेट के इक्वल होता है। तो जो क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए के क्लोजर इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इफ द फंक्शन इज क्लोज्ड, अगर आपके पास कोई बी टाइप का सेट है, बी इज अ क्लोज्ड सेट, इज क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो अगर आपके पास बी क्लोज सेट है, दिस एम्प्लाइज जो बी का क्लोजर है वो बी के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से कि अगर ये क्लोज्ड है एक्स के अंदर, तो इसका क्लोजर इसके इक्वल होगा, तो हमने ये वाला स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को ऊपर वाली जो सबसेट की कंडीशन है उसमें अप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर। ठीक है,
यहाँ तक आ गए हम, है ना, ये इक्वालिटी को पुट कर दिया है तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में एफ को ऑपरेट करवा देंगे। तो बोथ साइड में अगर एफ को ऑपरेट कराएंगे तो हमको मिलेगा एफ ऑफ ए का क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर, मतलब हमको मिला एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर, ठीक है। और हमको यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रूफ करनी थी, तो ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हम कन्वर्सली मूव करेंगे और शो करेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ दिस कंडीशन इज होल्ड। तो यहाँ पे कन्वर्सली में देखिए क्या करना है आपको, लेट ले लीजिए कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है, दैट इज द इमेज ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर, क्लोजर ऑफ इमेज ऑफ ए, ठीक है, फॉर एवरी ए जो कि सबसेट है किसका, एक्स का। तो हमने ये कंडीशन ले ली एंड अब हम यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाएंगे, टू प्रूव दैट एफ कैसा है, इज कंटिन्यूस। अगर f को कंटिन्यूस दिखाना है तो हम यहाँ दिखाएंगे द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट एक f है वो कैसा है, बी एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, सबसेट ऑफ सॉरी y, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक f कोई भी क्लोज सबसेट है y के अंदर। अब इसकी इनवर्स इमेज क्लोज होगी x के अंदर, ऐसा अगर आपने दिखा दिया तो आप दिखा चुके होंगे कि द फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हमने ये क्लोज्ड f के y के अंदर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी सेट अगर क्लोज्ड होता है तो वो अपने क्लोजर के इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज आपको मिला कि जो f है इज इक्वल टू में f क्लोजर हो जाएगा। एंड ऑल्सो आपका जो f है वो सबसेट है y का, तो जो f है सबसेट है y का, तो जो इसकी इनवर्स इमेज है वो सबसेट होगी कहाँ की, x की। सिंपल सा, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम x टू y। तो अगर आपके पास कोई भी सबसेट f टाइप का y के अंदर है तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो सबसेट होगी कहाँ, x के अंदर। तो ये आपका बन गया इनवर्स इमेज ऑफ f। तो ये कहाँ सबसेट हुई, x के अंदर। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम, है ना। अब बाय द हाइपोथेसिस या फिर बाय, हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि जो इमेज है ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ f क्लोजर, f क्लोजर नहीं है, द इमेज ऑफ f इनवर्स ऑफ f क्लोजर, ये, ठीक है। तो द इमेज ऑफ क्लोजर ऑफ f इनवर्स ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ f इनवर्स ऑफ f का होल क्लोजर। तो आपको पता है कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, ठीक है। कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है। तो हमने वही चीज़ लिखी, इस सेट का जो क्लोजर होगा वो ये होगा, तो सेट इज द सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर। तो वहाँ से हमको ये चीज़ मिली, ठीक है। अब ये चीज़ मिलने के बाद हमने क्या किया, हमको पता है दिस f इनवर्स ऑफ f को अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा। तो आपको मिला जो f इनवर्स ऑफ कैपिटल F का जो इतना सा क्लोजर था इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल F। एंड आपको पता है जो कैपिटल F है वो F क्लोजर के इक्वल है, क्योंकि आप क्या लेके चल रहे हैं, F को क्लोज, तो वो अपने क्लोजर के इक्वल है। जैसे अभी हमने इसे प्रीवियस वाले पेज में हमने ये किया था। तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो दिस एम्प्लाइज आपको मिलेगा F ऑफ क्लोजर ऑफ F इनवर्स ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ F क्लोजर, ठीक है। इक्वालिटी के कारण आपने ये चीज़ पुट कर दी। अब ये जो बाहर जो f है इसमें f इनवर्स को बोथ साइड ऑपरेट कीजिए तो आपको मिलेगा f इन क्लोजर ऑफ f इनवर्स ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ f इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ f,
ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम कि हमने दिखाया कि जो क्लोजर है किसी सेट का वो सबसेट बन गया किसका, अपने सेट का। तो क्लोजर इज बिकम द सबसेट ऑफ सेट एंड वी नो एंड वी हैव या वी नो कि जो सेट होता है इज अ सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को अगर आप एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को अगर आप एक साथ अप्लाई करेंगे, वेट अ सेकेंड, एफ आया एफ आया एफ, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड है ना, यहाँ पे ये क्लोजर नहीं होगा, ये एफ ही होगा, इसका यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एफ आ ही रहा था और हमको एफ क्लोजर की ज़रूरत ही नहीं है, एफ की ही ज़रूरत है, तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपको पता है कि जो सेट होता है वो अपने क्लोजर का सबसेट होता है, तो ये बाय 1 एंड दिस बाय 2, तो कंबाइन करेंगे हम इस 1 एंड 2 को, कंबाइन 1 एंड 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये इसका सबसेट है वो उसका सबसेट है। इसका मतलब है कि जो एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ है इज इक्वल टू, इसका जो क्लोजर है इट्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ। तो अब आपने क्या देखा, जो क्लोजर है वो इक्वल हो गया सेट के। तो क्लोजर कब इक्वल होता है सेट के, इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज क्लोज्ड। तो आपको यहाँ पे मिला दिस एम्प्लाइज जो एफ इनवर्स ऑफ एफ है इज क्लोज्ड। अब ये कहाँ का सबसेट है, ये सबसेट है आपका x का, तो ये क्लोज्ड हो गया x के अंदर। ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया x के अंदर। तो हम क्या लेके चल रहे थे कि वी आर हैविंग कि जो f है वो कैसा है, क्लोज्ड है इन y, और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो इसकी इनवर्स इमेज है वो कैसी है, क्लोज्ड है इन x। तो आपने क्या दिखाया, द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। तो देयरफॉर बाय द थ्योरम द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपको मिला हेयर जो f है वो कैसा है, आपका कंटिन्यूअस है, और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ पे ये प्रूफ एंड हो जाता है। यहाँ हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट है द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे ही हमको मिला कि जो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड है, वैसे ही हमने बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम एंड हो जाता है। होप आपको ये स्टेप वाइज पूरा क्लियर हुआ होगा विद कंप्लीट रीजनिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो सके। एंड अपने जूनियर को भी ये चैनल के बारे में बताइए कि जैसे कि उनको भी आगे जब वो आप फ्यूचर में आए इस कोर्स की तरफ तो उनको भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी यहाँ पे जूनियर्स के लिए भी मैंने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स डाले हुए हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक थ्योरम प्रूव किया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज़ डू वॉच इट and do share my channel this video and subscribe my channel. Thank you for watching.